हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आज अपन वास्तविक संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए वास्तविक संख्याओं में HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो अपन करेंगे। सबसे पहले अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का देखते हैं। वो क्या होती है, B = AQ + R। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानते हैं अपन। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें अपन साधारणतः किसी भी संख्या में जैसे भाग देते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, मान लो 23 एक संख्या है, इसमें 5 का भाग दे रहे हैं। तो 5 का भाग देने पर 5 चौक 20 और 3 यहाँ पे शेषफल रहता है। इसको अपन भाजक बोलते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य बोला जाता है, और भाग देने पर जो आता है उसको भागफल बोलते हैं। और भाग में जो अंतिम संख्या शेष बचती है उसको शेषफल कहा जाता है। तो इन चारों में जो संबंध है उसी को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा गया है। जैसे भाज्य बराबर क्या होगा, भाज्य = भाजक को गुणा करते हैं भागफल से, और इसमें शेषफल जोड़ दिया जाता है। तो यह तीनों मिलकर के ये भाज्य के बराबर होते हैं। यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये भाज्य के बराबर होता है, और इसी को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अपन इसी का प्रयोग करते हुए आज किसी दो संख्याओं से का HCF निकालना या 3 संख्याओं का HCF निकालना आप लोगों को बताएंगे। जैसे मैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 से एक पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। जो क्वेश्चन है 135 और 225, इसका अपने को HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो 135 छोटी है 225 से। तो अपन क्या करेंगे, 135 का 225 में भाग देंगे। 225 के अंदर अपन भाग देंगे 135 का। तो देखिए यहाँ पे एक बार भाग जा रहा है, इसमें 135 माइनस करेंगे 0, 12 में 3 ये तो 9, 0, तो 90 बच गए। अब जो बचे हुए हैं जिसका भाग दिया वो अब अपना भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल था इस भाग में वो भाजक बन जाएगा। यानी कि ये जो जिसका भाग दिया था उसमें ही भाग देना है अगला। फिर भाग देंगे अपन, एक बार जाएगा 90 का 90 घटाया तो 5, 13 में से 4 गए तो 9 गए तो 4, 45। फिर अब 90 अंदर आ जाएगा, यानी कि वो अपना भाज्य बन जाएगा। 45 का भाग 90 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 आता, और शेषफल 0। जब शेषफल कुछ भी नहीं रहता है तो जिसका भाग दिया अपन लास्ट में वही अपना HCF होता है। HCF = 45। इसी को ही अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ऊपर लिखते हैं, B = AQ + R। इसमें B यानी कि जो भाज्य था प्रारंभ में वो 225 था, और जो भाजक था वो 135 था, और जो भागफल आया है वो इसमें आया है 1
और शेषफल था जो वो 90 था। इसी प्रकार से अगली प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे अपन 135, इसमें भाग दिया था अपन ने 90 का, एक बार गया था और शेषफल रहा था 45। अगली प्रमेयिका के रूप में 45 इक्वल टू 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 बार भाग गया था प्लस शेषफल 0 बचा था। जहाँ पे शेषफल 0 बचता है तो वही अपना भाग HCF कहलाता है, यानी कि जिसका भाग दिया अपन ने HCF इजिकल टू क्या आ जाएगा 45। थैंक यू। HCF की श्रृंखला में अपन एक और उदाहरण लेते हैं और एक और उदाहरण से हम और अच्छी तरह से समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किस प्रकार से HCF ज्ञात किया जाता है। इसका अगला उदाहरण है 196 और 38,220। इसको अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है अपने को। तो 196 छोटा है 38,220 से, इसलिए 196 का 38,200 में अपन भाग दे करके अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो 38,200 इसमें अपन भाग देंगे 196 का। इसके लिए देखिए, अगर अपने को इतना बड़ा पहाड़ा नहीं आता है जैसे 196 का, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ से 2 अंक लेते हैं, यानी कि 19 का भाग इधर से 2 अंक 38 में देके देखते हैं। 19 से का 19, 19 2 38, तो 2 बार जा रहा है तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करके अपन चेक कर लेंगे कि ये इससे ज़्यादा है या नहीं। इस प्रकार अपन इसको कर सकते हैं। तो मैं रफ कार्य इधर कर रहा हूँ। 196 को 2 से गुणा करेंगे अपन, 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 9 2 18 और 19 के 9 हासिल का 1 3, यानी कि 392 हो रहे हैं, जो कि ज़्यादा है तो एक बार ही भाग जाएगा, क्योंकि यहाँ 382 है तो 196 एक बार ही भाग गया। घटाते हैं, 12 में 6 के तो 6, यहाँ बचे 7, 17 में से 9 के तो 8, यहाँ बचा 1, 186 बच गया। अगला जो अंक है वो नीचे उतार लेते हैं अपन, फिर भाग देते हैं। अब 186 है तो अप्रोक्सीमेट अपन करीबन शायद 8 बार भाग जाएगा। 196 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 6 48 के 8 हासिल के 4, 9 72 और 4 76 के 6 हासिल का 7, 8 7 15, 1586, यानी कि 9 बार भी जा सकता है। एक बार और कर देख लेते हैं अपन। 14 के 4 हासिल का 1, 16 के 6 हासिल का 1, 7 1 17, यानी कि ये 9 बार इसमें भाग चला जाएगा। तो अपन 9 बार दे रहे हैं, 1764। घटाएंगे अपन, 12 में से 4 के तो 8, 15 में से 9 के 6 के तो 9 0। फिर अगला अंक और उतार लेते हैं। 19 2 38 19 49 76 19 5 95, 5 बार जा सकता है। 5 बार देके देखते हैं अपन। 6 5 30 का 0 हासिल के 3, 9 5 45 और 3 48 के 8 हासिल के 4, 980। 195 में ये भाग कंप्लीट हो रहा है। तो इस प्रकार 196 का जब 38,220 में अपन से भाग डिवाइड किया अपन ने, तो 195 भाग पूरा भाग चला जाता है। अतः
196 इसका HCF होगा। इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में अपन इस प्रकार से लिखेंगे 38,220 बराबर 196 को 195 से गुणा करके लिखेंगे प्लस शेषफल 0। अतः शेषफल जब 0 आता है तो जिसका भाग दिया जाता है वही HCF होता है। अतः HCF होगा 196। थैंक यू। लाइक एंड शेयर प्लीज़।